दुनिया की 10 सबसे शक्तिशाली सेनाओं से बाहर हुआ पाकिस्तान। लिस्ट में अमेरिका टॉप पर, जाने भारत चीन का क्या है नंबर। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार और लश्कर ए तैयबा की नीचता, बाढ़ पीड़ितों के फंड से बना रहे ऑपरेशन सिंदूर में तबाह ट्रेडर सेंटर। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ धरती पर कहीं भी हमला कर सकती है चीन की परमाणु मिसाइल। DF-5C-10 वॉरहेड ले जाने की क्षमता, एटमी जंग में गेम चेंजर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने इस महीने की शुरुआत में मिलिट्री डे परेड के दौरान दुनिया की सबसे विनाशक मिसाइल DF-5C का प्रदर्शन किया है। ये मिसाइल दुनिया में किसी भी जगह हमला करने में सक्षम है। ये एक लिक्विड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है, जिसे DF-5C के नाम से जाना जाता है। चीनी अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि यह हमेशा सतर्क रहेगी और दुनिया में कहीं भी हमला करने में सक्षम है। आपको बता दें कि लिक्विड ईंधन वाले रॉकेट की रेंज लंबी होती है, लेकिन इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें ईंधन भरने में समय लगता है और ईंधन भरने के बाद उन्हें लंबे समय तक रखा नहीं जा सकता है। अमेरिका के पास मिनटमैन 3 जैसी ठोस ईंधन वाली मिसाइल है, जिसे लंबे समय तक रखा जा सकता है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि DF-5C ने कमियों को दूर कर लिया है। DF-5C मिसाइल के नोजल्स पर सिलिकॉन या कंपोजिट रबर जैसी नई सामग्री लगाई गई है, जो संकेत देती है यह मिसाइल लंबे समय तक तैयार टू लॉन्च स्थिति में रखी जा सकती है। इसके रॉकेट नोजल स्पष्ट रूप से झिल्ली जैसी सामग्री से सुरक्षित है, जिसका मतलब ये है कि ये अपने पूर्ववर्ती DF-5B मिसाइल का एडवांस वेरिएंट है। यह ईंधन भंडारण टेक्नोलॉजी में चीन की तरफ से किए गए बड़े डेवलपमेंट को दिखाता है, यानी चीन अपने इस मिसाइल को कभी भी कहीं भी लॉन्च कर सकता है। चीनी एक्सपर्ट ने कहा है कि अतीत में अमेरिकी एक्सपर्ट ने इस पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब उनके शक दूर हो गए हैं। चीनी एक्सपर्ट ने कहा कि लिक्विड फ्यूल मिसाइलों का सबसे बड़ा फायदा है उनकी भारी पेलोड क्षमता और अत्यधिक रेंज। DF-5C मिसाइल पारंपरिक सॉलिड फ्यूल ICBM की तुलना में एक बार से ज्यादा संख्या में वॉरहेड या कई MIRVs ले जा सकते हैं। माना जा रहा है कि यह मिसाइल एक बार में 10 वॉरहेड तक ले जाने की क्षमता रखती है, जबकि अमेरिका की मिनटमैन 3 ICBM सिर्फ 3 MIRVs तक ले जा सकते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक DF-5C की मारक क्षमता 20,000 किलोमीटर से भी ज्यादा मानी जा रही है, यानी ये मिसाइल पृथ्वी पर किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकता है। इसके मुकाबले रूस का सरमत मिसाइल और अमेरिका का मिनटमैन 3 तकनीक रूप से मजबूत है, लेकिन चीन का DF-5C उन्हें सीधी चुनौती देता है। यह मिसाइल न सिर्फ लंबे समय तक ईंधन भरी अवस्था में सुरक्षित रह सकती है, बल्कि अपने भारी पेलोड और आधुनिक नोजल टेक्नोलॉजी की वजह से चीन को एक वैश्विक न्यूक्लियर स्ट्राइक क्षमता देता है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने मुरीद के स्थित अपने मुख्यालय को फिर से बनाना शुरू कर दिया है। इस जगह को 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हवाई हमले में तबाह कर दिया गया था। लश्कर और पाक सरकार ने इसे फिर से बनाने के लिए एक अलग रास्ता निकाला है। बाढ़ पीड़ितों के लिए दी गई जाने वाली राहत का इस्तेमाल इस आतंकी ढांचों के पुनर्निर्माण में किया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जगह ऐसे ही पड़ी थी। हालिया दिनों में बाढ़ के बाद इस परिसर को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त करने की शुरुआत हुई। JCB मशीनों से मिलकर 4 सितंबर को इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। पूरे परिसर के गिर जाने के बाद मलबा हटाया गया और पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तानी सरकार ने लश्कर ए तैयबा को अपना हेडक्वार्टर बनाने के लिए मदद की है। दावा है कि लश्कर को अगस्त में 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपया दिए गए। परिसर को हमले से पहले के स्तर का बहाल करने के लिए 15 करोड़ पाकिस्तानी रुपया की जरूरत है। फंड की कमी को पूरा करने के लिए लश्कर ए तैयबा को बाढ़ राहत का पैसा मिल रहा है। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत के नाम पर लश्कर लोगों से मदद ले रहा है, साथ ही उसे पाकिस्तानी सरकार से भी बाढ़ राहत फंड के नाम पर मदद मिल रही है। पाकिस्तान के आतंकी गुटों का यह पुराना पैटर्न है। POK में 2005 में भूकंप के बाद भी लश्कर ए तैयबा ने मानवीय अपीलों के जरिए अरबों पाकिस्तानी रुपए जुटाए थे, जिसका इस्तेमाल आतंकी ट्रेनिंग में हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल 22 अप्रैल के बाद तनाव
अचानक बढ़ गया था। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए। 6-7 मई की रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में हमला किया और कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पोलैंड के रूस पर ड्रोन हमले के आरोप और इजराइल की कतर पर हालिया एयर स्ट्राइक के बाद अरब ने यूरोप तक तनाव है। इस तनातनी के बीच ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने 140 देशों की सेनाओं की रैंकिंग जारी की है। रैंकिंग से पता चलता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत कौन है। ग्लोबल फायर पावर के इंडेक्स में अमेरिका का दबदबा 2025 में भी बना हुआ है। भारत टॉप 5 में शामिल है, तो पाकिस्तान शीर्ष 10 के बाहर है। इस इंडेक्स में अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। अमेरिका रक्षा पर दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करता है। अमेरिका के पास आधुनिक हथियारों का बड़ा जखीरा है। अमेरिका सेना के नाटो देश और अरब समेत दुनिया के कई हिस्से अपने सैन्य अड्डों भी उसकी मजबूती को दिखाते हैं। अमेरिका के पास परमाणु हथियारों का भी बड़ा जखीरा है। आपको बता दें कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका के बाद रूस का नंबर है। रूस दुनिया की दूसरी बड़ी सैन्य ताकत है। इसके बाद चीन दुनिया की तीसरी और एशिया में सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। चीन के बाद भारत का नंबर आता है। भारत को इस लिस्ट में चौथा नंबर मिला है। 5वें नंबर पर दक्षिण कोरिया है। टॉप 10 देशों की बात की जाए तो 6ठे नंबर पर यूके, 7वें पर फ्रांस, 8वें पर जापान, 9वें पर तुर्की और 10वें नंबर पर इटली का है। 2024 में 9वें नंबर पर रहा पाकिस्तान 2025 में 12वें स्थान पर पहुंच गया है। हालिया महीने में लगातार चर्चा में रहे ईरान को इंडेक्स में 16वां स्थान मिला है। इजराइल का नंबर 15 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स सबसे ताकतवर सेनाओं की रैंकिंग की देशों की रक्षा बजट, तकनीक, फौजियों की संख्या और वैश्विक पहुंच के आधार पर तैयार किया जाता है। हालिया वर्षों में दुनिया भर में रक्षा खर्च बढ़ा है। सरकारें सैन्य आधुनिकीकरण में अरबों डॉलर खर्च कर रही है। ऐसे में कई देशों ने हालिया वर्षों में तेजी से अपनी रैंकिंग सुधारी है। तो वहीं दूसरी तरफ मिस्र ने इजराइल को दी खुली धमकी। चीन के हथियार से मात देने का तैयार किया प्लान। आपको बता दें कि कतर पर हवाई हमले के बाद अब इजराइल मिस्र की राजधानी काहिरा में हमास नेताओं को निशाना बनाने की योजना बनाई है। मिस्र के वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से मिडिल ईस्ट आई ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। मिस्री अधिकारियों ने इजराइल को चेतावनी दी है कि किसी भी हमले का बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। एक उच्च स्तरीय सुरक्षा ने बताया कि खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि इजराइल कुछ समय से काहिरा में हमास नेताओं की हत्या की साजिश रच रहा है। इजराइल ने इसी सप्ताह कतर की राजधानी दोहा में हमास नेतृत्व को निशाना बनाते हुए आवासीय इमारतों पर 12 हवाई हमले किए थे। इजराइल के हमले के बाद अरब देशों में गुस्सा है और उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। मिस्री अधिकारियों का MEE को दिया बयान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की इस धमकी के जवाब में आया, जिससे उन्होंने कहा था कि इजराइल अन्य देशों में हमास नेताओं को निशाना बनाएगा। सुरक्षा सूत्रों ने कहा, मिस्र की धरती पर हमास नेताओं की हत्या के किसी भी प्रयास को मिस्र अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानेगा और इसे इजराइल द्वारा युद्ध की घोषणा माना जाएगा, जिसका जवाब देने में हम संकोच नहीं करेंगे। हालांकि यह आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं है कि हमास के प्रमुख नेता मिस्र में रहे हैं। सुरक्षा सूत्र ने MEE को बताया कि कई लोग गाजा युद्ध से बरसों पहले मिस्र में रह रहे हैं। सुरक्षा कारणों से इसकी पहचान गुप्त रखी गई है। इसी बीच मिस्र के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने MEE को बताया कि दोहा में इजराइल के हमले में मिस्र का हवाई क्षेत्र शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि दोहा हमले में शामिल किसी भी इजराइल विमान ने मिस्र के हवाई क्षेत्र को पार नहीं किया। अधिकारी ने कहा, इजराइल की सीमा से लगे मिस्र की सिनाई प्रायद्वीप में चीनी वायु सुरक्षा प्रणाली तैनात है, जिससे किसी भी विमान का बिना मंजूरी लिए यह पता लगे बिना गुजरना असंभव है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।